गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा है सीखने के नियम और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे। एक पहला देखा था हमने तत्परता का नियम, दूसरा देखा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो हम अभ्यास का नियम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं इस अभ्यास के नियम की उपादेयता क्या है, ने शिक्षा में इसकी उपादेयता क्या है। तो आइए देखते हैं अभ्यास के नियम की शैक्षिक उपादेयता। पहला, पढ़ाने के पश्चात पाठ की पुनरावृत्ति इसी नियम पर आधारित है। क्या होता है देखते हैं, जब शिक्षक पढ़ाता है तो एंड जब पाठ पूरा हो जाता है तो उसके बाद में उस पाठ की पुनरावृत्ति करता है। और जब आप लेसन प्लान बना के पाठ योजना बना के पढ़ाने जाएंगे तब भी वहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि देखने के लिए विद्यार्थियों ने कितना आत्मसात किया। तो जो पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं वो अभ्यास के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि पुनरावृत्ति के प्रश्न से आपका जो पढ़ाया हुआ उसका रिपीटेशन या पुनरावृत्ति हो जाती है। दूसरा है, किसी भी सिद्धांत को बताने के साथ साथ उसकी व्यवहारिक उपयोगिता को अवश्य बताएं। तो शिक्षकों को चाहिए कि वो जिस सिद्धांत के बारे में विद्यार्थियों को बता रहे हैं तो उसकी व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में भी उनको बताया जाना चाहिए। तीसरा है, अभ्यास का नियम सीखी हुई बातों को यथास्थिति दोहराते रहें। मतलब ये अभ्यास का नियम क्या कह रहा है कि सीखी हुई बातों को यथास्थिति दोहराते रहें। अभ्यास का नियम ये बताता है, यहाँ पे एक शब्द शायद छूट गया है, तो अभ्यास का नियम ये बताता है कि सीखी हुई बातों को यथास्थिति दोहराते रहें। मतलब जो भी आपने सीखा है उसको आप उसी प्रकार दोहराते रहिए। चौथा है, मूल्यांकन के समय सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान उपयोग से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाएं। जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं उस समय सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान उपयोग से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाए। मतलब आपने सिद्धांतिक तो पढ़ा दिया है, लेकिन जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो सैद्धांतिक थ्योरी पोर्शन की अपेक्षा उन्होंने क्या सीखा, किस प्रकार से ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तो ज्ञान उपयोग से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाने चाहिए। पांचवा है, सैद्धांतिक ज्ञान का अभ्यास करते समय यदि परिस्थिति को बदलकर उसी बात का उपयोग पूछा जाए तो विद्यार्थियों में कुशलताओं का भी विकास किया जा सकता है। यानी आप जो आपने ज्ञान दिया है, सैद्धांतिक ज्ञान दिया, उसका अभ्यास भी कराया, लेकिन इसी सैद्धांतिक ज्ञान को आप दूसरी परिस्थिति में पूछें तो ना परिस्थिति को बदलकर उसी बात का उपयोग पूछा जाए तो विद्यार्थियों में कुशलताओं का विकास होता है। तो इस प्रकार शिक्षक क्या कर सकता है, इन अभ्यास के नियमों की शिक्षा के शिक्षण में, अपने शिक्षण में उसको उपयोग करते हुए विद्यार्थियों में कुशलताओं का विकास कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।